मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम रमज़ान के कुछ अहम मसाइल के बारे में बात करेंगे। रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम का तीसरा फ़र्ज़ है और जो इस फ़र्ज़ से इनकार करे वो मुसलमान नहीं रहता, और जो मुसलमान इस फ़र्ज़ को अदा ना करे वो सख्त गुनहगार और फासिक होता है। रमज़ान के फ़ज़ाइल तो बहुत है, लेकिन हम सिर्फ मसाइल पर बात करेंगे। हम रमज़ानुल मुबारक के हर मसले पर आप लोगों को कुरान हदीस के रोशनी में रहनुमाई करेंगे। आज हम इस वीडियो में रमज़ान के मोटे मोटे मसाइल का हल बताएंगे, जिसका जानना हर रोज़ेदार के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नियत की। हर इबादत के सेहत के लिए नियत का होना शर्त है, यानी नियत के बिना कोई भी इबादत नहीं होती है। मिशकात शरीफ की पहली हदीस है, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है, हर एक को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। अमाल की कबूलियत और रद्द का दारोमदार नियतों पर ही है। अच्छी नियत अच्छी सज़ा और बुरी नियत बुरी सज़ा। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए। जैसे घर में खिड़की बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, लेकिन अगर कोई घर की खिड़की बनाते वक्त ये नियत कर लेता है कि इस खिड़की से अजान की आवाज़ आएगी, तो खिड़की बनाना भी उसके लिए सवाब का काम होगा। हालांकि खिड़की बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नियत का कमाल है जो बिना सवाब की चीज़ को भी सवाब बना देता है। बात समझ में ये आई कि अमल नेकी तभी बनेगा जब उसमें नियत नेकी की होगी। जैसे हाथ मुंह धोने में ना सवाब मिलता है ना गुनाह झड़ते हैं, लेकिन वज़ू की नियत और नमाज की नियत के साथ हाथ मुंह धोने से सवाब भी मिलता है और गुनाह भी झड़ते हैं। तो इबादत में और आमाल में नियत की इतनी ज़्यादा अहमियत है। रोज़ा चाहे फ़र्ज हो, नफिल हो या कज़ा हो, नियत के बगैर सही नहीं होगा। बगैर नियत बिना खाए पिए दिन भर रहा तो वो रोज़ा नहीं कहलाता। रमज़ानुल मुबारक में रात में ही नियत कर लेना अफजल है। अब नियत कैसे करनी है? नियत के लिए जुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिल का इरादा ही काफ़ी है। वैसे तो सहरी के लिए उठना और सहरी खाना ये भी नियत में ही शुमार होता है, लेकिन किसी वजह से रात में नियत नहीं कर सका तो सुबह सहरी में सहरी खाने के बाद नियत कर लीजिए। इसके अलावा अगर सहरी में भी आँख ना खुले तो क्या करें? काफ़ी लोगों के साथ कभी कदार ऐसा हो जाता है। ऐसे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सुबह भी नियत किया जा सकता है। सुबह जिस वक्त भी आपकी आँख खुले, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, तो फ़ौरन नियत कर लीजिए। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे अफजल ये है कि रात को सोते समय ही रोज़े की नियत कर लिया करें। जिससे मान लीजिए अगर आपकी आंख सहरी में नहीं खुली तो भी आप रोज़ा रह सकते हैं, क्योंकि आप रात में ही नियत कर चुके थे। और जिस वक्त उठे उस वक्त भी नियत कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपने रात में नियत नहीं किया, भूल गए और सहरी में भी नहीं उठ पाए, तो सुबह जिस भी वक्त आपकी आँख खुले फ़ौरन रोज़े की नियत कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 11-12 बजे दोपहर में उठ रहे हैं। सुबह जितनी जल्दी आपकी आँख खुल जाए तो फ़ौरन नियत कर ले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये सही है। हर रोज़े के लिए अलग अलग नियत करना ज़रूरी है। अगर कोई शुरू में ही पूरे रमज़ान के रोज़े की नियत कर ले कि मैं पूरे रमज़ान के रोज़े रखूँगा, तो ये सही नहीं है, बल्कि हर रोज़े के लिए नियत अलग अलग करना ज़रूरी है। पूरे रमज़ान की नियत 10 रोज़े या 20 रोज़े की नियत एक साथ कर लेना ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बिना सहरी के भी रोज़ा हो जाता है, मगर सहरी करना सुन्नत है। अगर कोई सहरी में नहीं उठता, सहरी नहीं करता, तो उसका रोज़ा तो हो जाएगा। बिना सहरी खाए बिना सहरी में उठे अगर कोई रोज़ा रहता है तो उसका रोज़ा तो हो जाएगा, मगर वो सुन्नत के सवाब से महरूम हो जाएगा। यानी सहरी खाने का जो सवाब मिलता है उससे वो महरूम हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि नियत करने के बाद कुछ खाया या पिया नहीं जा सकता, मगर ये गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई रात को सोते समय नियत करके सोए और सहरी में वो उठे तो क्या वो कुछ खा पी नहीं सकता? ये बिल्कुल गलत बात है। सुबह फजर के वक्त तक, यानी फजर शुरू होने से पहले तक आप खा पी सकते हैं। फिर आप चाहे पहले नियत किए हो या ना किए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हैज़ वाली औरत, यानी जिस औरत को पीरियड्स, जिसे हिंदी में महीना या माहवारी कहते हैं, आया हो, तो उनके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन बाद में कज़ा करना ज़रूरी है। जितने भी रोज़े आपकी छूट जाए उन्हें रमज़ान के बाद ज़रूर कज़ा कर ले। अगर कोई कज़ा नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। सहरी में ताख़ीर करना यानी देरी करना मुस्तहब है, लेकिन इतनी ताख़ीर करना कि जिसे टाइमिंग में शक हो जाए तो मकरूह है। इफ्तारी में जल्दी करना सुन्नत है। बिला वजह देर करना, बिला वजह ताख़ीर करना ये भी मकरूह है। बिना सहरी के भी रोज़ा हो जाता है, लेकिन सहरी करना सुन्नत है। अगर आप बिना सहरी के रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा हो जाएगा, मगर आप एक सुन्नत से महरूम हो जाएंगे। इसलिए रमज़ान का मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना है, तो हमें चाहिए कि हम पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में तैयार रहे। रोज़े के लिए, नमाज के लिए, तिलावत कुरान के लिए, तहज्जुद के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी मसाइल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को इन सभी मसाइल का इल्म हो सके। इससे आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।